आज हम 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलो सुनते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृतलोक में अमरावती नगरी में पाए। वहाँ राजा के सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज चौरस खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा कि पुजारी जी बताइए, जीत हम दोनों में किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत किया करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट सारे दूर कर देंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी और अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या उपरांत आधा शेर गेहूं के आटे का अंगा बनावें और उसके चूरमा घी गुड़ मिलाकर चूरमा बना लेवें और बेल पत्र आदि से पूजन करें। बाद में एक अंगे का जो चूरमा है एक महादेव पर चढ़ाएं और एक शेष का अंग प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस दिन से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव से गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने निरोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अब कृष्ण कार्तिकेय जी की माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने श्री पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलत यह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में वरमाला पहनाएगी उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित के पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमार को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सब विधि बताया। राजकन्या ने सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? तब राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख जाकर बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई कि पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माठ चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए।
इसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाते वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए और देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन क्यों नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ही राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका पर त्याग कर दिया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपा इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर आए और नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाने लगे, मंगलाचरण हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार को जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो 16 सोमवार की, बोलो महादेव बाबा की, लक्ष्मी माता पार्वती।